मेरी बहन, आंखें खोलो सिरमा, आंखें खोलो। आंखें खोली सिरमा खातून, हिम्मत रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। सिरमा, आंखें खोलो मेरी बहन। उठो सिरमा, देखो मैं यहाँ हूँ। आंखें खोलो, जल्दी आर्तुक साहब को खबर दो, जल्दी। सलजान खातून, सिरमा, क्या हुआ यहाँ? ये आपने क्या किया? मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है सलजान खातून? ताईजान, सलजान, ये तुमने क्या किया बेटी? इसने मुझ पे हमला किया था, मैंने तो सिर्फ अपना बचाव किया। सरदार को हम क्या जवाब देंगे? सलजान खातून को गिरफ्तार कर लो। दूर रहो। तहकीक किए बगैर नहीं ले जा सकते सलजान खातून को। आगे से हट जाओ हमारे। रुक जाओ, बस करो। मैं जानती हूँ सलजान खातून के साथ क्या करना है। सिरमा खातून ने जानलेवा हमला किया था सलजान पर। जरा मामले को समझो पहले। जल्दी शिफा खाने लेके जाओ उसे। खड़े क्यों हो, मदद करो उसकी। जल्दी जल्दी मदद करो। आराम से, आराम से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। देखो, ख्याल से पकड़िए। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो मेरी बहन। घोड़े अभी तक यहीं हैं, चलो। क्या हुआ भाई, रुक क्यों गए आप? ये एक जाल है तुर्कुत, होशियार रहना। अपने आप को हमारे हवाले कर दो कैकबूस, वरना मारे जाओगे। तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा। तैयार हो जाओ जवानों, हमले का वक्त आ गया है। हमला करो।
हर जगह तलाश करो, एक एक सुराग ढूंढो। वो जंगल से बाहर नहीं गए होंगे। कमांडर एलनजक, कुछ सिपाही सुबुताई के साथ गए थे और बाकी सिपाही जंगल की तरफ गए हैं। अगर उन्हें नहीं ढूंढ सके तो मैं सिर्फ सुबुताई की नहीं, तुम सबकी गर्दनें उड़ा दूंगा। सिपाहियों, एक परिंदा भी जंगल से बाहर न जा पाए, कोई सांप भी रेंगता हुआ न जा पाए। जरूरत पड़े तो पूरे जंगल को आग लगा दो, मगर कोई बच के न जाने पाए। अर्तुगरुल, कौन है जिसे बचाया है तुमने? एलनजक इतना पागल क्यों हो रहा है? क्यों? तुर्क कबाइल के रास्तों की नाकाबंदी कर दी तुमने? बिल्कुल कमांडर एलनजक। पहले उन्हें तलाश कर लूं, उसके बाद काई कबीले को अपने गुस्से की आग से जला दूंगा। अर्तुगरुल को इसकी सजा जरूर मिलेगी। काई कबीले के बीचों बीच अपनी तलवार से उसके टुकड़े करूंगा मैं। काई कबीले का नामो निशान मिटा दूंगा। चलो। घोड़ों के नजदीक जाए और अपनी हिफाजत करे। सिपाहियों, पकड़ो उसे जाकर। आप ठीक है? ठीक हूं मैं अर्तुगरुल सरदार, ठीक हूं। चलो, इनके जख्म को मजबूती से बांधना होगा। आइए, हिम्मत करें, उठिए। मेरी बहन, आर्तुक साहब कहाँ हैं बेटी? वो सराय गए हैं वालिदा, मैंने उन्हें पैगाम पहुंचा दिया है। एल्चिन खातून, सिरमा अब तक होश में क्यों नहीं आई? अपनी बहन की जान बचाने के लिए जो भी करना है मुझे बताइए, वो मैं करूंगी। बताइए, ये बच तो जाएगी ना? खंजर ज्यादा गहराई में उतरा हुआ है, अगर मैंने इसे अभी निकाला तो खून रोकना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह ना करे। आर्तुक साहब को आ जाना चाहिए।
वरना अल्लाह ना करे कि कुछ बुरा हो जाए। कोशिश तो कर रही हूँ मैं। मैंगो खातून, थोड़ा और पानी उबाल कर दीजिए। मेरी बहन, मेरी बहन। ये सब क्या है? उन्होंने हमारे तमाम सिपाहियों को मार डाला है कमांडर अलंजक। उनके साथ पूरी फौज है क्या, जो मेरे सिपाहियों को मार कर आगे बढ़ते जा रहे हैं? एक आदमी को तलाश नहीं कर पाए। नकारा हो तुम सब के सब, किसी काम के नहीं हो। नकारा हो, बेवकूफ हो। क्या जवाब दूंगा मैं हलाकू खान को? क्या जवाब दूंगा? कमांडर अलंजक, घोड़ों के निशानात उस तरफ जा रहे हैं। आज तुम मेरे हमराही बन जाओ एरलिक खान। तुम्हारी तारीख रूहें दुश्मन का गला घोटेंगी और उन्हें काजरगान के गड़े में दफना देंगी। उन्हें अब कोई नहीं बचा सकता। चलो! आर्तुक साहब क्यों नहीं आए अब तक? अल्लाह रहम करे इस पर। मेरी बहन, मेरी बहन। तुम ठीक हो जाओगी मेरी बहन। मैं आ गया हूँ हाइमा खानम। आर्तुक साहब, मदद करो इनकी बेटी। आर्तुक साहब, मेरी बहन को बचा लीजिए, बचा लीजिए इसे। जख्म की क्या सूरत हाल है? खंजर अभी बेवस्त है, आपका इंतजार कर रही थी। खंजर काफी गहराई तक जा चुका है। जल्द अज जल्द निकालना होगा इसे, ताकि जराहत की जा सके। सिरमा बच तो जाएगी ना? जो वाहिद चीज इन्हें बचा सकती है वो किस्मत है इलबिल के खातून। इनकी हालत अच्छी नहीं है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर अल्लाह की जो रिज़ा। अब आप सब लोग बाहर चले जाएं। इल्चिन खातून यहीं रहेंगी। जल्दी जाइए, मुझे इलाज शुरू करना है। इल्चिन खातून, पानी गर्म करो।
तुम लोग सरदार आला के सिपाही हो ना? हम सोच से अर्तुरुल की हकमियत खत्म करना चाहते हैं, क्या ये नहीं जानते? मुझे जवाब दो तुम लोग, वो सुलेमान अब तक मिला क्यों नहीं? तुम्हारी लापरवाही से वो फरार हो गया और अब तक बाजियाब भी नहीं हो पाया। किस काम के सिपाही हो तुम लोग? हाँ सरदार, हमने उसे ढूंढने की पूरी बिना किसी मुस्बत नतीजे के मेरे सामने बिल्कुल चुप रहना तुम, समझे? जो करना है करो, लेकिन मुझे सुलेमान हर कीमत पे चाहिए। जाओ। क्या सुना नहीं? खड़े क्यों हो? जाओ। सरदार, बोलो यिनाल, क्या हुआ? जनाब, सिरमा खातून। क्या तुम्हारी जबान काट कर हाथ में दे दूं मैं? क्या हुआ सिरमा को? सरदार, झगड़ा हो गया था कालीन गांव में। सलजान खातून ने सिरमा खातून को खंजर मार दिया। हालत नाजुक है उनकी। ये तुम क्या कह रहे हो जिनाल? क्या मतलब खंजर मार दिया उसे? वो सारे सिपाही वहां खड़े क्या कर रहे थे? क्या मैंने उन्हें वहां तमाशा देखने के लिए भेजा था? हाँ सरदार, ये सब कई कबीले वालों को ढील देने का नतीजा है। उन्हें उनकी औकात याद दिलानी होगी। तो फिर उन्हें तलवार से सबक सिखाने का वक्त आ गया है। कुंतुक, तुम तो मुझसे बचकर निकल गए, लेकिन तुम्हारी बीवी और बच्चे को नहीं छोड़ूंगा मैं। जब तक तुम्हारी नस्ल ना मिटा दूं, तब तक सांसें भी हराम है मुझ पर। हमें चलते रहना चाहिए अर्तुरुल सरदार, वो हमारे ताक़ुब में होंगे। हर जानिब नजर रखो। जी ठीक है भाई। आपका खून बहुत ज्यादा बह रहा है। पहले इस खून को रोकना जरूरी है। हमने घोड़ों के निशानात मिटा दिए हैं, उन्हें हम तक पहुंचने में वक्त लगेगा। आप जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत नाम सुना है आपका अर्तुरुल सरदार। मेरे दादा अलाउद्दीन केकुबात और बाबा गयासुद्दीन की बहुत मदद की थी आपने, और आज मेरी खातिर अपने आप को इस आग में झोंक दिया। ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हमारी जिद्दोजहद सिर्फ हक की हिमायत के लिए है। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था। जालिमों के रहमो करम पर आपको नहीं छोड़ सकता था मैंने तख्त व ताज सब कुछ गंवा दिया और बाज़ंतीनियों का पनाहगुज़ीन हो गया। आपने मुझे क्यों बचाया अर्तुरुल सरदार? आखिर क्या मकसद है? क्या हुआ? वो नहीं मिले कमांडर अलंजक। घोड़ों के निशानात भी गायब हो गए। तुमने मुझे अपना पीछा करने से तो रोक दिया अर्तुरुल। फरार हो गए। जानता हूं तुम्हें वापस कैसे लाना है। सिपाहियों, 2 हिस्सों में बढ़ जाओ। कुछ सिपाही यहीं तलाश करेंगे और बाकी मेरे साथ चलेंगे। आप कहां जाएंगे कमांडर अलंजक? उकाब सोचता है कि तेंदुए को अगर दबोच लेगा तो वो उसका पीछा छोड़ देगा, लेकिन जब तेंदुआ उकाब का घोंसला तबाह करता है तब पता चलता है कि इसका पंजा ज्यादा ताकतवर है। वो खुद चलकर मेरे पास आएगा। कई कबीले जाएंगे हम। सिपाहियों,
मंगोल समझते हैं कि उनकी जहां मर्जी होगी वो जा सकते हैं। उनकी ये सोच खत्म करना चाहता हूं मैं। उन्हें बताना चाहता हूं कि इस सरजमीन पर उन्हें इतनी आजादी हासिल नहीं जितना उनका ख्याल है। हमारी जिस तलवार को वो जंगालूद समझते हैं वो कभी भी उनकी शहरक तक पहुंच जाएगी। वो आपका सर कलब करना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि ऐसा करने से तुर्कों का हौसला कम हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। बहादुर मुजाहिद हैं आप, बहुत बड़ा काम किया है आपने। आपने मुझे तो बचा लिया उनसे, लेकिन मैं आपके किस काम आ सकता हूं? वो पूरे अनातोलिया को घेर कर मुझे ढूंढ लेंगे। जब वक्त आएगा तो हम इस बारे में भी बात करेंगे इंशाल्लाह। पहले इस सूरत हाल से निकलना है हमें। भाई भाई भाई, मंगोल इसी तरफ आ रहे हैं। जल्द यहां पहुंच जाएंगे, तादाद में बहुत ज्यादा है भाई। चलिए फौरन निकलना होगा हमें यहां से। हम काराहुयू के गार पे जाएंगे। चलो जल्दी। नब्ज कमजोर है, खून ज्यादा बह गया है। जल्दी शहद का शरबत बना कर लाओ। जो आप कहें आर्तुक साहब। सलजान आ, सोए हुए सांप की तुम पे पांव रख दिया तुमने। अब सोचना यह है कि उस सांप के जहर से तुम्हें कैसे बचाया जाए। मैंने बहुत देर कर दी वालिदा। मुझे इस सांप का सर बहुत पहले ही कुचल देना चाहिए था। क्या हो गया है तुम्हें सलजान? ये फर्ज अलंजक ने सौंपा था उसे, और वो सरदार आला की बहन भी है। अब वो बिस्तरे मर्ग पे है। दुआ करो कि उसकी जिंदगी बच जाए, वरना बहुत से मसाइल खड़े हो जाएंगे बेटी। जो बोया वही काटा। उन दोनों बहनों ने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। तो आपने ये करके दिखा दिया सलजान खातून। हमारे दरमियान खून डाल दिया। अब आपको सजा से कौन बचाएगा? मेरे भाई अब आपको नहीं छोड़ेंगे। ऐसे हादसात उन्हीं के साथ होते हैं जो अपनी जबान पे काबू रखने का हुनर नहीं जानते। आपको यहां से ले जाने आई हूं मैं। तुम इस आग को और भड़का रही हो इलबिल के खातून। आग तो मेरे दिल में लगी है हायमा खानम। रुकावट खड़ी मत कीजिए। सलजान खातून को ले जाना होगा। खून को खून से नहीं धोया जाता। बगैर किसी तहकीक के तुम कोई फैसला मत करो बेटी। मेरा मकसद इंतकाम लेना नहीं है। सुलेमान फरार हो गया है। सलजान खातून को फरार होने का मौका नहीं दूंगी मैं। आपको भी समझना चाहिए, बाकायदा मुकदमे और सुनवाई के बगैर इन्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी, और तब तक ये खेमे में नजर बंद रहेंगी। मुझे ले जाने दीजिए सलजान खातून को। कवानीन हमसे बेहतर आप जानती हैं।
जब तक हालात काबू नहीं हो जाते तुम्हें वहां रहना होगा बेटी। परेशान मत होना, ये लोग तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। जाइए, ले जाओ इन्हें। देखो देखो, कहाँ ले जा रहे हैं? क्यों ले जा रहे हैं ये लोग? अरे ये क्या? ताईजान? सलजान खातून को ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? सलजान खातून को ये लोग ताईजान! ताईजान! कहाँ ले जा रहे हो तुम इन्हें? छोड़ो मेरी ताईजान को। किसके कहने पर इनके हाथ बांधे हैं? पुरसुकून हो जाओ मेरे बहादुरों। इल्बिलगी खातून की ख्वाहिश है ये। इस मामले का फैसला होने तक मैं खैमे में नजरबंद रहूंगी। परेशान मत हो तुम लोग। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई मुश्किल पैदा हो। जाओ। इल्बिलगे खातून, हाँ? आगे से हट जाए गुंदू सिपाही, मुदाखलत मत करें आप। गुंदुस, ताया ने हम पर भरोसा करके आपको यहां भेजा है। फिक्र मत कीजिएगा, जब तक हम जिंदा हैं ये कुछ नहीं कर सकते। जाओ। अल्लाह खैर करे। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। खंजर मारा था। ये सब नहीं है। और क्या है? मुझे नहीं लगता कि सुल्तान नहीं जाने क्या होगा। या अल्लाह सलजान खातून पर अपना रहम करे। इसका हिसाब लूंगा इल्बिलगे खातून से। दुआ कीजिए कि सिरमा जिंदा रहे, वरना हमारे दोनों कबाइल के दरमियान खौफनाक जंग का आगाज हो सकता है। हायमा खानम, सलजान खातून को जिंदान में ले जाया गया है, इसका क्या मतलब है इल्बिलगे खातून? सलजान खातून एक मुजरिम है। उनका फैसला जब तक नहीं हो जाता वो वहीं रहेंगी। हर मुजरिम को सजा मिलकर रहती है। ताईजान का जुर्म क्या है? क्या वो इंतजार करती कि आपकी बहन गला काट दे? गुंदुस, उस्मान, क्या औताक की हुर्मत भूल गए हो तुम दोनों? तुम्हारी नजरों ने नहीं देखा मुझे यहाँ? इल्बिलगे खातून को देखने के बाद मैं काबू नहीं रख सका अपना गुस्सा। ये बताइए इल्बिलगे खातून, कितने चेहरे हैं आपके? मेरे बाबा ने आपके साथ शादी करने का फैसला किया था, लेकिन फिर भी आपने खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। जैसे ही आपको इख्तियार मिला, आपका असली चेहरा सबके सामने वाज़े हो गया। आंखें खोल दी हैं आपने हमारी। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि ये वाकया शादी से पहले हो गया। तुम एक सरदार के बेटे हो तो तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि इंसाफ सबसे पहले है। सलजान खातून ने एक बार नहीं बार बार सरदार आला के हुक्म की नाफरमानी की। उन्हें कैद करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। क्या दोनों कबाइल के दरमियान खूनी जंग का तमाशा देखती रहती मैं? हम सबके लिए यही बेहतर रास्ता है। क्या अंदर आ सकता हूँ हायमा खातून? आ जाइए आर्तुक साहब। सिरमा की तबीयत अब कैसी है आर्तुक साहब? कोशिश हमारी है और शिफा देने वाली जात अल्लाह की है। हम सिर्फ दुआ और इंतजार के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते इल्बिलगे खातून।
मंगोलों के जुल्म से यहाँ बचकर आए तो यहाँ क्या हुआ? जरूरी था इन्हें हिम्मत दिखाना। तुम लोगों ने क्या समझा था कि तुम्हारा भाई सरदार आला है तो सलचान खातून डरकर खामोश बैठ जाएगी? कुंदोक तू, सुलेमान मेरा बेटा सलामत रहे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैंने अपनी जिंदगी में तूफानों का मुकाबला किया है, ये हवा का हल्का सा झोंका मेरा क्या बिगाड़ पाएगा? आप कहाँ हैं एलबिल के खातून? वादा किया था अर्तुगरुल सरदार के पास ले जाएंगी, लेकिन लावारिस छोड़ दिया। बहुत इंतजार कर लिया मैंने, मुझे अब अपना अधूरा काम मुकम्मल करने जाना ही होगा। कौन हो तुम लोग? हाँ, लुटेरे हो क्या? अर्तुगरुल सरदार। माशाल्लाह मेरे बहादुर, माशाल्लाह। कैसे हो तुम सुलेमान, ठीक हो? जी ठीक हूं मैं। जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए फरार हुआ मैंने खुद से अहद किया था कि अपने मसाइल खुद हल करूंगा। ये कैसी बात कर रहे हो बेटा? मैं जिंदा हूं अभी, तुम फिक्र न करो। तुमने बहुत अच्छा किया। अगर तुम वहां रहते तो वो तुम्हारी जान ले लेते। तुमने बाबा के बगैर मुश्किल वक्त गुजारा है, लेकिन अब इन मुश्किलात के खत्म होने का वक्त आ गया है। ये कौन है सरदार? सुल्तान इज्जतीन के कवस, कुंतुक्तु का बेटा सुलेमान। खुश रहो बहादुर। जो भी शख्स जालिम के खिलाफ खड़ा होता है, मतलब वो हमारा साथी है बेटा। अब वक्त है कि एक मुट्ठी बने और मंगोलों को उनके किए की सजा दें। नीली आंखों वाली मेरी खूबसूरत बहन, अल्लाह ने चाहा तो तुम जल्द ठीक हो जाओगी, हंसोगी और खिलखिलाओगी, परिंदों की तरह चहचहाओगी, चट्टान की तरह अपना सर उठाओगी। जल्दी से ठीक हो जाओ मेरी बहन। बस थोड़ी हिम्मत करो। अल्लाह तुम्हें हर तरह के फित्तों से महफूज रखे, दुश्मनों से हिफाजत फरमाए। अल्लाह तुम्हें अपने नाम या शाफी की बरकत से सेहतयाब करे और आने वाली हर तकलीफ से महफूज रखे। हाइमा खातून, मुझे शिफा खाने जाकर सिल्मा खातून का मुआयना करना है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हाइमा खानम? आ जाओ दुमरुल। क्या बात है जांगुच, कबीले कैसे आना हुआ? हाइमा खानम, अलन जकनामी सालिम यहाँ हमला करने वाला है, यही खबर कबीले देने आया था मैं। शुक्र है वक्त पर आ गया। तुम्हें यह खबर कहाँ से मिली जांगुच? अर्तुगरुल सरदार ने एक जरूरी काम से किले भेजा था मुझे। ड्रैगोस को उसके सिपाहियों ने यह खबर पहुंचाई। मैंने सोचा आपको आगाह कर दूं। हमें फौरी तौर पर कबीले की हिफाजत का इंतजाम करना होगा। दुमरुल, कबीले वालों से कहो कि खैमे में रखी तलवारें निकाल लें और तैयार हो जाएं।
तमाम सिपाही बाहर निगरानी करेंगे। खवातीन और बच्चे खेमों में रहेंगे। हमले की सूरत में कबीले के तमाम लोग और सिपाही मरते दम तक दुश्मन से लड़ेंगे। जैसा आपका हुक्म आर्तुक भाई, जो हुक्म आपका आर्तुक भाई। इस बार हम पूरी कुव्वत के साथ उन जालिम मंगोलों का मुकाबला करेंगे। काई कबीला उनके जुल्म के आगे अब नहीं झुकेगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हाइमा खानम? आ जाओ बेटा, आ जाओ। बेबुलाद सरदार आए हैं हाइमा खानम। बेबुलाद सरदार? भेज दो उसे। अच्छी तरह जानती हूँ यहाँ क्यों आया है वो। हाइमा खानम, अगर उन्होंने यहाँ देख लिया तो मार देंगे मुझे। तुम पीछे जाकर छुप जाओ जांगुच। बेबुलाद के जाने के बाद तुम बाहर आ जाना। जैसा आप कहें। कहाँ है वो मुजरिम सलजान खातून? आज उसे मेरी तलवार की इज्जत से कोई नहीं रोक सकता। क्या बगैर किसी कानून के पले बड़े हो बेबुलाद सरदार? आंखों में आग है और मुंह में धुआं भरा है। कानून जानते हो कि नहीं? सऊद का सरदार हूँ मैं। जो मैं कहूँ वही कानून होता है हाइमा खातून। जबान को लगाम दे बेबौलाद सरदार। किसी की ताकत नहीं कि कानून लिखे और ना ही किसी की जुर्रत है कि वो कानून को मिटा सके। कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। मेरे सवालात का जवाब दे बस। उस सलजान नामी खातून को मेरी बहन पर वार करने की कीमत चुकाना होगी, या वो भी अपने बेटे सुलेमान की तरह मुंह छुपा के फरार हो गई। हाँ बेबुलाद सरदार, गुस्सा हमेशा इंसान को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि गुस्सा इंसान की अक्ल शऊर को खा जाता है। एक सरदार आला को सब्र से काम लेना चाहिए। हौसला कीजिए जरा। हौसला करूं? मेरी बहन जिसे एक फरीजा दिया था मेरे ही जेर फरमान जमीन पे जख्मी कर दी गई, और आप कह रहे हैं मैं हौसला करूं? आर्तुक साहब, माफी चाहता हूं, मेरे पास इतना हौसला नहीं है जो मनमानी की इजाजत दे आपको। अब मुझे बताइए, कहां है सलजान खातून? उन्हें कैदियों के खेमे में डाल दिया है ताकि वो फरार ना हो सके भाई। सिपाही निगरानी भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन यह काफी नहीं है। हमारा खून बहाया गया है तो आज से मैं भी खून बहाऊंगा। उस सलजान खातून को मैं खुद मौत के घाट उतारूंगा। बताओ इलबिल के, सिरमा कहां है? कैसी तबीयत है उसकी? पहले आप पुरसुकून हो जाएं भाई। आर्तुक साहब ने अपनी पूरी कोशिश की है। इस वक्त हमें सिरमा के लिए दुआ करनी चाहिए। अगर मुकदमे के बगैर सजा की कोशिश की, कसम खाती हूं बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें। भाई संभालिए खुद को। अभी आपको सिरमा के पास होना चाहिए। पहले मैं अपनी बहन को अपनी आंखों से देख लूं, उसके बाद बात करूंगा। वक्त फैसला करेगा कौन पछताता है। हाय मैं खातून। गुस्से में ये क्या कर सकता है हम कुछ नहीं कह सकते आर्तुक साहब। सिपाहियों से कहिए कि कैदियों के खेमे पर गहरी नजर रखें। दुरुस्त कहा आपने हाइमा खातून।
मेरी जान से अजीज बहन सिरमा, कैसे उन्होंने तुम्हारा खून बहा दिया। मैं अपनी बहन को इस हाल में नहीं देख सकता। भाई देखिए, इसे होश आ रहा है। सिरमा, मेरी बहन। सिरमा, अपनी आंखें खोलो मेरी बहन। देखो भाई आ गया है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे मालिक। भाई, मुझे मारना चाहा उसने। इंतकाम ले उससे आप। उन्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी कसम खाता हूं। तुम्हारे भाई का गजब कैसा है उन्हें दिखा दूंगा मैं। सरदार, कमांडर अलंजक आ रहा है। अलंजक? हलाकू खान के पास जाना होगा। इलबिलगे। शैतानी लश्कर लौट आया है। ये अलंचक यहाँ क्यों आया है भाई? मैं भी नहीं जानता, पता करता हूँ। अब क्या मसला है कमांडर अलंचक? काई कबीले के लिए कल कांची चक लाया हूं, यानी कयामत। तुम्हारा मतलब क्या है? अर्तुरुल ने अपना वादा पूरा नहीं किया। उसने बगावत की है मंगोलों के खिलाफ। मैं इस कबीले में खून का दरिया बहा दूंगा। मेरे बाबा ने आखिर किया क्या है, पहले मुझे ये बताइए। उसने मेरे सिपाहियों का कत्ल किया जबकि वो अहम फरीजा अंजाम दे रहे थे। सिवाय अर्तुरुल के ये जुर्रत और कोई नहीं कर सकता। उसके इस जुर्म की सजा तुम सबको दूंगा। अर्तुरुल कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अर्तुरुल कभी भी उन सिपाहियों को नहीं मारेगा जो अपना फर्ज पूरा करने गए हैं।
नामुमकिन है ये। और जबकि उसके सारे सिपाही कबीले में मौजूद हैं। क्या मालूम सिपाही उससे खुफिया तौर पर मिलते हो? सरदार आला यहीं मौजूद है, आप पूछ सकते हैं। वो गवाही दे देंगे कि सिपाही यहां मौजूद थे या नहीं। सिपाही यहीं पर थे, सिर्फ 3 लोग उसके साथ हैं। अर्तुरुल ने अकेले ही अपने बेटे को बचाया था। वही इतनी जुर्रत वाला है जो ये काम कर सकता है। अब बर्दाश्त की कोई गुंजाइश नहीं बची। सिपाहियों, रुक जाओ। कौन आया है? जासूसों ने खबर भिजवाई है आपके लिए, बहुत अहम है। मैं अलंजक को अच्छी तरह जानता हूं अर्तुरुल सरदार। उस जालिम के जुल्म सितम और बेरहमी की कोई हद नहीं। मुझे बचाकर आपने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। क्या उसका शक आप पर नहीं जाएगा? सबसे पहले मुझ पर शक करेगा। जब उसे यह खबर मिलेगी तो वो सबसे पहले आपके कबीले पर हमला करेगा। मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके कबीले को कोई तकलीफ पहुंचे। वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया मैंने उसे। ऐसा क्या किया आपने अर्तुरुल सरदार? जब हम इज्जतिन के कवुस की जान बचाएंगे तो अलंजक हम पर ही शक करेगा। वो अपना इंतकाम लेने के लिए कबीले पर हमले का सोचेगा। मंगोल जासूस की हैसियत से एक मरासला लिखो मार्गे और वो अलंजक को भेज देना। इस तरह अलंजक का शक किसी दूसरे की जानिब हो जाएगा। फिर उसका शक किस पर जाएगा भाई? बरके खान के सिपाहियों पर। वो निशानात से हमें तलाश करना चाहेगा, मगर मैंने उनका रुख किसी और जानिब कर दिया था। तो अब हम क्या करेंगे भाई? अलंजक को हवास बाख्ता कर दिया है। यह सिलसिला उसकी तबाही तक जारी रहेगा। जितने भी मासूम उसके जुल्म का शिकार हुए, उनकी आहें उसे तबाह कर देंगी। अब वो तकलीफें सहेगा, लेकिन उसकी जान हम इतनी आसानी से नहीं लेंगे। अब उसके साथ हम एक और खेल खेलेंगे। इस बार उसका मुकाबला किससे है उसे मालूम हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा भाई। अब्दुर्रहमान, जाओ और जंगुज से कहो अलजा पहाड़ी पर मिले मुझसे। मुझे उससे कुछ काम है। जो आपका हुक्म भाई।
मैं जानता हूं ओस कबाइल मंगोलों के खिलाफ कैसे मुजाहिमत करते हैं, लेकिन वो ये मुजाहिमत आखिर कब तक जारी रखेंगे? माना कि वो मुझ पे भरोसा करते थे, लेकिन मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने उन्हें मायूस किया। अनातोलिया से ऐसी मज़ाहिमत शुरू होने वाली है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो वक्त बहुत नजदीक है जब हम आजादी के लिए कयाम करेंगे। मगर कैसे? पूरा अनातोलिया उनके ज़ेरे तसल्लुत है। यह मंसूबा सिर्फ अनातोलिया तक के लिए महदूद नहीं है। बरके खान और सुल्तान बायबर्स भी हमारे साथ इस इत्तेहाद में शामिल हैं। मंगोलों को हम मिलकर 3 अतराफ से घेरे मिलेंगे। बहुत शानदार मंसूबा है ये। इस जंग में मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। अगर जरूरत पड़ी तो एक सुल्तान नहीं, एक सिपाही की तरह शाना बशाना खड़ा हो जाऊंगा आप लोगों के साथ। मगर हम सब आपको सुल्तान के मकाम पर देखना चाहते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्या कोनिया फतह करके मुझे उस तख्त पे बिठाना चाहते हैं आप अर्तुगरुल सरदार? यह हकीकत है कि उन्होंने आपको तख्त से उतार दिया है, लेकिन सुल्तान की मसनद पर आपका ही हक है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अनातोलिया में मज़ाहिमत के लिए हमें आपके ओहदे की जरूरत है। क्या पैगाम आया है कमांडर? सिपाहियों को मारने वाला कैकावूस को अगवा करने वाला अर्तुगरुल नहीं, बरके खान के सिपाही थे। तो तुमने कैकावूस को अगवा किया है? बरके खान के सिपाही थे, ये उन्हें कैसे पता चला? जासूसों का कहना है कि बरके खान के सिपाही बड़ी तादाद में बाज़ंतीन में मौजूद हैं, होशियार रहें। हमने हमला करने में बहुत देर कर दी। शर्म की बात है, वो हमारे हाथों से कैकावूस को बड़ी आसानी से ले गए बेबौलाद। कितनी मनहूस सरजमीन है ये, हर जगह एक अलग शैतान से वास्ता पड़ता है। लेकिन मेरे सिपाही उसकी तलाश में है, वो फरार नहीं हो सकेगा। मैंने कहा था इन मामलात में अर्तुगरुल का कोई अमल दखल नहीं। मान लिया इस मामले में अर्तुगरुल शामिल नहीं, तो इस वक्त वो और उसके 3 सिपाही कहां हैं? आपको जो सोना चाहिए वो उसकी तलाश में गए हैं कमांडर। अगर ऐसा है तो मैं सराय जाऊंगा। मुझे मेरा सोना कल तक मिल जाना चाहिए। अगर वो ना आया तो कबीले को तबाह कर दूंगा मैं। आप महसूल का सोना लेना चाहते हैं या हमारे कबीले को तबाह करना चाहते हैं? खानों के खान हलाकू खान, क्या तुम्हारे बेटे की वजह से इंतजार करते रहे? जितना वक्त देना था दे दिया उसे। कल का मतलब है कल। अगर कल सोना नहीं पहुंचा तो अर्तुगरुल को अपने कबीले में सिर्फ आग ही आग नजर आएगी। ये आखिरी फैसला है मेरा। बेबौलाद सरदार, साथ चलो मेरे। बाबा सोना ला सकते हैं क्या अर्तुग साहब? अर्तुगरुल भाई ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि कब, कहां और क्या लाना है उस्मान। बेफिक्र रहो तुम। जांगोज, जी जनाब जी। क्या वो चले गए? हाँ वो चले गए जांगोज। अब तुम भी जा सकते हो। हम पहले ही मोहतात थे, लेकिन फिर भी तुमने खबरदार किया, शुक्रिया। ये मेरा फर्ज था। वो शैतान कुछ ना कर सका। खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं। मैं खानम खिदमत के लिए हाजिर हूं हमेशा। ठीक है जांगोज, ठीक है।
बाहर जाओ तुम। तुम्हारे भाई ने मुझे मारने के लिए भेजा है तुम्हें यहाँ। एक बंधे हुए इंसान पर हमला करना हमारी रिवायात के खिलाफ है सलजान खातून। हर तरफ सिपाही मौजूद हैं, इसलिए आपके हाथ बंधे हो या खुले फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो तुम यहाँ मारने के लिए नहीं आई हो मुझे, फिर क्या चाहती हो मुझसे? कुछ पूछना है मुझे? मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें बताने के लिए खातून। लेकिन मेरे पास है। सिरमा के साथ जो किया आपने, उसके नतीजे में दोनों कबाइल मुश्किल का शिकार हो गए हैं। और सिरमा ने जो किया वो क्या था? तुमने देखा नहीं था क्या? तुम्हारी आंखें बंद थी उस वक्त, लेकिन फिर भी अपनी बहन का ही साथ दिया तुमने। जब से वो निगरां बनी है उसने तंग कर रखा है कबीले की खवातीन को, और तुमने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। उसने ऐसा भी कुछ नहीं किया जिसकी वजह से जान ले ली जाए उसकी। और अब आप मेरे भाई और मेरी बहन सिरमा से माफी मांगेंगी। दूसरी सूरत में दोनों कबाइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हरगिज़ नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी माफी मांगू मैं। खास तौर से तुम्हारे भाई बहन से तो कभी नहीं। कारखाने में मौजूद तमाम खवातीन इस हादसे की शाहिद हैं। मुकद्दमा चलाओ, काजी से फैसला करवाओ। जिद दुश्मन और एक बीमारी है सलजान खातून। ये सब बातें बेकार हैं। मेरी माने और माफी मांग लिया। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। अब तुम ध्यान से मेरी बात सुनना। अदालत का जो भी फैसला होगा कबूल होगा मुझे, लेकिन न सिरमा से न ही तुम्हारे भाई से माफी मांगूंगी मैं। तो इसका नतीजा सबके लिए बुरा होगा। सोचिएगा। क्या तुम में से कोई उस शख्स को नहीं जानता जिसे अर्तुरुल ने अगवा किया है? नहीं जनाब, हमने उसे पहले कभी नहीं देखा। उसका लिबास कैसा था? कैसा दिखता था वो? किसी रियासत का ओहदेदार था या फिर आम आदमी? जवाब दो मुझे। बेशक वो कोई आम आदमी नहीं था। सल्जूक का सुल्तान कैकाबूस था वो। सिपाही जाओ यहां से। कैकाबूस था वो शख्स? तो अर्तुरुल ने उसे अगवा करने के लिए हमसे आदमी मांगे जनाब। मगर एक बात समझ में नहीं आई। अर्तुरुल को उसके खैमे से निकाल दिया गया। उसके साथी बिखरे हुए थे। अर्तुरुल के तमाम राब्ते मुनक़ता हो चुके थे। हालांकि हमें ऐसी कोई खबर नहीं थी, लेकिन अर्तुरुल को पता था कि कैकाबूस को कुस्तुनतुनिया ले जाया जा रहा है। कहीं उसकी खुफिया तौर पर कोई मदद तो नहीं कर रहा जनाब? यकीनन उरानूस, यकीनन कोई ऐसा हाथ पीछे है जिसे कोई नहीं जानता। लेकिन कौन है वो, तलाश कर लेंगे उससे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? गौर करो, बाज़ंतीनियों ने एक आदमी को मंगोलों के हवाले किया।
और अर्तुरुल ने अगवा कर लिया उसे। वो इस खित्ते के लिए यकीनन बहुत खास शख्स है। हम उस पर अपनी नजर रखेंगे, अगर जरूरत हुई तो उठा लेंगे। जी बिल्कुल ठीक है जनाब। अर्तुरुल ने सिपाही के जरिए पैगाम भेजा है, कल सुबह बुलाया है उसने। देखते हैं क्या चाहता है वो अब। अलंजक सराय में है, मैं भी वहीं जा रहा हूं। हो सकता है कुछ खास मालूमात हासिल हो जाए। सिपाहियों, ऐसा क्या हुआ था जिसने आपको इतना उदास कर दिया सुल्तान मुअज्जम? शुक्र है कि आपने मुश्किलात से छुटकारा पा लिया और बाहिफाजत वापस आ गए। अर्तुरुल सरदार और इनके बहादुरों का शुक्रगुजार हूं। इन्होंने मुझे जालिमों की कैद से रिहाई दिलवाई। हमने एक हुक्मरान को ताज पहनाया और उसने ताज पहनते ही सल्तनत को तबाह कर दिया। अब सिर्फ चंद सिपाही रह गए हैं जो अपनी जमीन की खातिर दुश्मन से जंग लड़ रहे हैं, एक बहुत बड़े लश्कर के खिलाफ। जिस पर भी हमें एतमाद था वो हमसे छीन लिया गया सुल्तान। क्यों मोहतरम? तख्तो ताज की शान पर भरोसा किया हम लोगों ने। मुकम्मल भरोसा था अपने लश्कर की ताकत पर, और मुतकब्बिर हो गए हम इसी वजह से। अपनी रूह को जख्मी कर दिया, अल्लाह ताला के अहकामात को भुला दिया हमने। हालांकि अल्लाह ने वाज़े फरमाया है, ऐ बंदों सिर्फ मुझ पर भरोसा करो। दुरुस्त फरमाया। हमने बहुत गलतियां की हैं और बिलाखिर हमें अपने किए का हर्जाना भरना पड़ा। अल्लाह का रहम करम हर चीज से बालातर है। वो बंदों को मायूस नहीं करता, रहम फरमाता है उन पर। इंशाअल्लाह उसी के जूद सखा पर भरोसा करके हम भी राह अमल तलाश कर लेंगे। इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। मोहतरम, इससे क्या सबक मिलता है हमें? मुश्किलात और इम्तिहानात अलग अलग लोगों की पहचान कराते हैं। कमजोर फना हो जाता है और ईमान वाले इन हालात में साबित कदमी का मुजाहिरा करते हैं। वो सिर्फ अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं, उनका ईमान कामिल होता है। अल्लाह ताला भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता कभी। जैसा कि हुनैन की जंग में हुआ था। हुनैन की जंग में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में हजारों सिपाही शामिल थे। बाज ने ख्याल किया बहुत ताकतवर है हमारा लश्कर और किसी मुखालिफ में इतनी कुव्वत और ताकत नहीं कि वो हमारा मुकाबला कर सके। हालांकि ताकत तादाद से नहीं, अल्लाह पर भरोसा करके मिलती है। क्योंकि उन्होंने तादाद पर भरोसा किया तो दुश्मन का लश्कर उन पर गालिब आ गया और मैदानी जंग छोड़ना पड़ा। पैगंबर अकरम के साथ इतने बड़े लश्कर में से सिर्फ चंद अफराद बाकी बचे। वो अल्लाह के लिए रुके, अपने पैगंबर के लिए रुके। अल्लाह ताला ने भी उन्हें तन्हा नहीं छोड़ा। मुसलमानों की कसरत छोड़कर जाने वाले मुजाहिदों के लिए एक इम्तिहान था। अल्लाह ताला की इनायत और पैगंबर अकरम और वहां रुके उनके चंद साथियों की काबिलियत की वजह से वो अफराद एक लश्कर बन गए। पैगंबर अकरम ने जमीन से मुट्ठी भर खाक उठाई, उसे दुश्मन की जानिब उड़ाते हुए अल्लाह से दुआ की दुश्मन के मुंह खाक से भर जाए। उस दिन कोई मुखालिफ ऐसा नहीं था जिसका दिल खौफ से और आंखें मट्टी से ना भरी हो। अगर हम बिखरते हैं तो हमारा अल्लाह ही हमें समेटता है। जब तक हम उन पैगंबर के चंद साथियों की तरह अल्लाह पर भरोसा रखेंगे तो फतह और कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। अल्लाह ताला मुट्ठी भर चंद अफराद को भी दुश्मन के बड़े लश्कर पर गालिब फरमा देता है। कभी अपने प्यारे बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता और अपने बंदों की दुश्मन के खिलाफ मदद फरमाता है। अल्लाह आपसे राजी हो मोहतरम। आपसे मुझे वो रूहानी सुकून मिला है
जिंदान में जिसके लिए एक अरसे तक तरसता रहा हूं मैं। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम वफादार, सच्चे और हुजूर के साथियों की तरह साबित कदम रहें। आमीन। कोशिश हमारी है और कामयाबी अल्लाह की तरफ से। अब हमारे अतराफ फैले हुए गुलामी के अंधेरे मिटाने के लिए हमें ईमान का अलाव रोशन करने की जरूरत है, और इसके लिए उस वक्त तक दुश्मनों के मुकाबले में अपना जिहाद जारी रखेंगे जब तक हमारी सांसें बाकी हैं। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सरदार, इंशाअल्लाह। सिपाही तलाश का काम जारी रखेंगे। कोनिया में जल्दी पैगाम भिजवाओ। सल्जूक के लश्कर से फौरन सिपाही हमें भिजवाए। जंग का आगाज करेंगे हम। जैसा आपका हुक्म कमांडर अलंजक। मरे नहीं तुम अब तक? वो वहां घात लगाकर बैठे थे, हम रोक नहीं सके। मार दे मुझे, मुझ पर ये जिंदगी अज़ाब है। क्या काबूस अगर ना मिला तो हलाकू खान हमें घोड़ों के पैरों तले रोल डालेगा। अगर कोई भेड़िया भी मुझे तकलीफ दे तो मैं उसे भी तड़पा तड़पा कर मारे बगैर नहीं छोड़ता। पुरसुकून हो जाए जनाब, गुस्से की वजह से आंखों से धुआं निकल रहा है। आखिर ये कैसे हो गया? हाँ, आज तक मैं किसी भी मुहिम में नाकाम नहीं हुआ था। क्या काबूस अगर हाथ से ना जाता तो हलाकू खान का अजीम तरीन कमांडर बन जाता मैं। अब मैं शर्मिंदगी में डूब गया हूँ। अब खान की नजरों में मैं कोई मकाम नहीं बना सकता। ये काम अर्तुरुल का नहीं, इसका यकीन क्यों है आपको? इस पर आपको एक बार फिर गौर करना चाहिए। क्या मतलब? जासूसों ने हमें गलत मालूमात फराहम की है और मैंने बिला वजह उनकी गलत मालूमात पर यकीन कर लिया। क्या मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं? यह मतलब नहीं है मेरा, लेकिन काई के लोगों को, अर्तुरुल को अच्छी तरह जानते हैं आप। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। बस! बज़ाहिर बहुत सारे खेल हमारे मुंतजिर हैं। इस खित्ते में अब मैं पूरी एहतियात करूंगा। हर जानिब जाल फैले हुए हैं। उसके काबूस को भी ढूंढ निकालूंगा मैं। लेकिन पहले सोना और संदूक मामला बिगड़ने से पहले हलाकू खान तक पहुंचाने होंगे हमें। हलाकू खान सोने के मुंतजिर हैं। इंशाअल्लाह कल रात तक अर्तुरुल यहां सोना लेकर आ जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर वो सोना लेकर ना आया तो इस बार उसे कोई ताकत नहीं बचा सकती मुझसे, ना उसे ना उसके कबीले को। तुमने पूछा था ना कि अगर कोई नाफरमानी करे तो क्या मैं उसका खून बहा सकता हूं? ये मौका है तुम्हारे पास। तुम और तुम्हारे सिपाही तैयार रहना। अर्तुरुल अगर सोना लेकर नहीं आया तो पूरे काई कबीले को तबाह कर देना। अपनी तलवार से कयामत ढा देना कबीले पर। मैंने कहा था ना कमांडर,
जब फरीजे का मामला हो तो अपने बाबा की भी नहीं सुनता मैं। सिरमा, तुमने तो मुझे डरा दिया था। ऐसा लगा सब कुछ खत्म हो गया। दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? बेहतर हूं मैं, लेकिन जख्म में बहुत तकलीफ है। यह तकलीफ कब खत्म होगी बाजी? आर्तुक साहब ने कहा तुम जल्द ठीक हो जाओगी, मगर देखो मैं जानती हूं तुम्हें। मैं ठीक हूं कहकर खड़ी मत हो जाना, ठीक है? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? क्यों आई है ये यहाँ बाजी? जी आ जाइए हाइमा खातून। अल्लाह सेहत दे बेटी। बहुत शुक्रिया। कैसी तबीयत है सरमा खातून? अल्लाह का शुक्र है ठीक है। इल्चिन खातून और आर्तुक साहब भी सूरत हाल से मुतमईन हैं। शुक्र है कि अल्लाह ने अपना कर्म किया और कबाइल को मुसीबत से बचा लिया। मुसीबत से बचे नहीं है, जान लेने की कोशिश की गई, मेरा खून बहाया गया। इससे बुरा और क्या होगा? लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। जिसने गड़ा खोदा वो खुद उसी में गिर गया। गुस्से से कोई भी मसला हल नहीं किया जाता। चाहे जो मर्जी कह ले हाइमा खातून, एक बार बदले की ठान ली तो पीछे नहीं हटती मैं। देखो बेटी, आपस के झगड़े से कभी किसी को फायदा नहीं होता। ये जो हादसा हुआ है हम सब के लिए एक इबरत है। अब तुम्हें भी अपना ये रवैया खत्म करके सब कुछ भूल जाना चाहिए। एक दूसरे को माफ करने में ही आफियत है। सलजान खातून ने मुझसे झगड़ा किया, आपने कुछ नहीं किया। सराय में मुझ पर हमला किया, उस वक्त भी आप खामोश रही। अब जान लेने की कोशिश की तो सफीर बनकर हिमायत करने चली आई उसकी। हिसाब चुकता किए बगैर कोई तस्फिया मुमकिन नहीं। सजा तो उसे मिलकर रहेगी। सिपाहियों को तैयार करो यिनाल। अर्तुरुल हरगिज सोना नहीं ला सकेगा। वो अपना वादा पूरा नहीं करेगा। हमारे मुकम्मल राज का कल आगाज हो जाएगा। हम तैयार हैं जनाब, हुक्म का इंतजार करेंगे। आज के बाद हम उन्हें अपने जूतों के नीचे रखेंगे। वो अच्छा अमल करें तब भी हम उन्हें सजा देंगे। अलंजक उन्हें जलाकर खाक करने वाला था, मैंने बचाया उन्हें, मगर उन्होंने क्या किया? मेरी बहन को जख्मी कर दिया। वो शराफत की जबान नहीं समझेंगे। आज से बेबुलात मर गया, अलबास्ती आ गया। कल सबसे पहले मैं उस सलजान खातून से मिलने कैदखाने जाऊंगा। उसे ऐसी वहशतनाक सजा दूंगा कि पूरा काई कबीला इबरत हासिल करेगा। बागियों की जड़ों तक को मैं उखाड़ फेंकूंगा।
सरदार, सरदार, कहाँ चले गए थे आप? क्या हुआ जांगुच? अलंजक बहुत जालिम शख्स है। वो कबीले पर हमले के लिए आया था, सबको ज़िबाही करने वाला था। क्या आखिरी लम्हे में एक मकतूब आया उसके पास और वो रुक गया। सुल्तान के काबूस को अगवा कर लिया किसी ने, और वो ये समझा था कि ये आपका काम है, इसलिए हमला किया था। जो भी उसे ले गया है वो आएगा सामने। कोई और मालूमात हैं तुम्हारे पास? जी सरदार, अगर रात तक आप उसके पास सोना नहीं लेकर गए तो वो कबीले को आग लगा देगा। खुदा रहम फरमाए, खुदा रहम फरमाए। वो कुछ भी नहीं करेगा, परेशान मत हो तुम। आप सोना तलाश करके दे दे उसे, फिर वो हमला नहीं करेगा। ये सब बातें छोड़ो जांगुच। अलंजक ने उस संदूक के बारे में कुछ कहा था क्या? जी कहा था। संदूक वो पहले भेजेगा ये सुना था मैंने सरदार। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है जांगुच कि सराय में तुम्हें अपने कान खुले रखने, मालूम करना कि वो संदूक कब रवाना होगा। फिर ये बात ड्रैगोस को बता देना। संदूक वो छीन लेगा। उसने मदद की थी हमारी, अब हम मदद करेंगे उसकी। एक बात और है सरदार, कबीले में अफरा तफरी मची हुई है। क्या हुआ? सलजान खातून ने सिरमा खातून पर हमला किया। अगर आपने कुछ ना किया तो बेबुलाद सलजान खातून को मार देंगे। लेट जाओ सिरमा। अब ठीक हो तुम? भाई सिरमा, कैसी हो तुम? जख्म कैसा है? ना बाहर का और ना अंदर का जख्म भरा है भाई। मेरी और बाजी की बेइज्जती की गई है। कोई हुक्म नहीं माना उन्होंने हमारा। अब मैं उन्हें कुचलने वाला हूं मेरी बहन। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, पहले तुम ठीक हो जाओ। इंतकाम लिए बगैर मुमकिन नहीं है ये। पहले हिसाब चुकता करें उनसे। उन्हें याद दिलाना होगा ये कि हुक्म देने वाला कौन है भाई। देखें आपकी बहन का क्या हाल कर दिया। मामला सिर्फ मेरा नहीं है, आपका भी है भाई। उन्होंने आपकी सरबराही कबूल नहीं की, उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। उन्हें मेरी बहन को तकलीफ देना बहुत महंगा पड़ेगा। तुम्हारे खून के एक एक कतरे का हिसाब लूंगा मैं। वो पहाड़ क्यों ना बन जाए, मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते। भाई पहले पुरसुकून हो जाइए। अगर इंतकाम लेने में जल्दी की हमने तो दोनों कबाइल में खूनी जंग हो सकती है। जंग से जंग, खून से खून। जब मेरी बहन का खून बहा है तो उनका भी बहना चाहिए। आप एक सरदारे आला हैं भाई। अगर जल्दबाजी में आपने कोई गलत फैसला किया तो आपकी साख खराब हो सकती है। मुझे बस इस बात का डर है। जैसा करते हैं वैसा भरते हैं इलबिल के। मैं उन्हें मतलब नहीं समझा रहा। जिसने मेरी बहन को तकलीफ दी उसके लिए आग बन जाऊंगा मैं।
यहाँ मेरी बहन जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, तो मैं कैसे सरदार की साख का ख्याल रखूं? आप बराबरी के बदले की बात कर रहे हैं भाई। शुक्र है हमारी बहन जिंदा है। अगर गुस्से में आपने उसे मार डाला तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। अगर ये काम नाइंसाफी है तो फिर उस खातून को मौत से बदतर सजा दूंगा मैं। उसे कबीले में सरेआम रुस्वा कर दूंगा। सरदार की बहन को जख्मी करना कैसा होता है आज जान जाएगी सरजान खातून। मालकिन क्या कर रही हैं आप? आपको आराम की जरूरत है। मुझे आराम नहीं, इंतकाम चाहिए। उस खातून को जब तक मैं तकलीफ में मुब्तला ना देख लूं, मेरे आराम का कोई फायदा नहीं। जाओ लिबास लाओ मेरा। बेबौलाद कबीले आ गया है और मौका भी है उसके पास। अब वो अपने पूरे अख्तियार के साथ वार करेगा। उसकी बहन जख्मी हुई है गुंदूस। इस वक्त उसके दिल में सिर्फ बदले की आग जल रही है। हमें जो कुछ भी करना है सोच समझ कर करना होगा। आर्तुक साहब सही कह रहे हैं। सलजान, मेरी प्यारी बेटी, तुमने गुस्से में आके ये क्या कर दिया? वो अपने मनसब का नाजायज फायदा उठाएगा, लेकिन हम उसे किसी भी सूरत इस बात की इजाजत नहीं दे सकते। जो भी हुआ वो सामने है। मैं तुम लोगों से हिसाब लेकर रहूंगा। आपको इस मामले में इंसाफ से काम लेना चाहिए बेबुलाद सरदार। वो सलजान खातून खूनी और बागी है जिसने हुक्म की खिलाफ वर्जी की। लेकिन फिक्र मत करें, अदालत कायम होगी और ऐसी के हर कोई उससे इबरत हासिल करेगा। करना क्या चाहते हैं बेबुलाद सरदार? उन्हें कबीले के वस्त में कोड़े मारूंगा। गुस्से ने आपके सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी है। मुकदमे के बगैर आप सजा कैसे दे सकते हैं? उसने मेरी बहन का खून बहाया है आर्तुक साहब, सब ये बात जानते हैं। इंसाफ का तकाजा क्या है? अगर कोई ऐसी हरकत की तो तुमसे उसका हिसाब लिया जाएगा। युनान, ले आओ जल्दी सलजान खातून को। अगर हिसाब लेना जरूरी है तो उससे, जिससे हिसाब लेना चाहिए। आज इस बात का भी हिसाब देंगे कि आपने उसे प्यार से नहीं समझाया। अब समझाने की बारी मेरी है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए हो यहाँ? जबान बंद रखें तो बेहतर है सलजान खातून। आपको बेबुलाद सरदार के सामने पेश करना है, वही आपका फैसला करेंगे। पहले आपको अपने किए की सजा मिलेगी, उसके बाद आपके भागे हुए बेटे को गिरफ्तार करके सजा दी जाएगी। असल गद्दार तो तुम लोग हो, मगर मैं तुम्हारी नाइंसाफी और जुल्म से नहीं डरती। चलो। सुलेमान हमेशा कहता था कि न जाने किस तरह के लोग हैं ये। इनकी बुराइयां आसमान को छू चुकी हैं। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा, न हमारे लिए न तुम्हारे लिए। सुलेमान, उसकी मां तो कोड़ों की सजा पाकर जान बचा लेगी, लेकिन वो नहीं बचेगा।
उसकी मौत हर किसी के लिए इबरतनाक होगी। सलजान खातून, मैं इंसाफ करूंगा, घुटनों के बल बैठ जाएं। मैं थूकती हूं तुम पर और तुम्हारे इंसाफ पर। किसी और को घुटनों पे बिठा के शौक पूरा करो, फिर मुझे मारना। हिराल, कोड़ा ला कर दो मुझे। तुम्हें कत्ल करने को मेरा दिल चाहता है, लेकिन मैं सरदार हूं। रिवायात जो मुझे हुक्म देती हैं, उस पे अमल करना फर्ज है मेरा। तुम्हारे ही कबीले के बीच तुम्हें कोड़े मारूंगा। युनान, सलजान खातून को औताक के सामने ले चलो। रुक जाओ, बस बहुत हो गया। क्या ये इंसाफ है तुम्हारा? जुल्म है ये, जुल्म। ये ना इंसाफी बेबुलाद सरदार, बिना किसी तहकीक के आप सजा नहीं दे सकते। हर वक्त इंसाफ का प्रचार करने वाली इलबिलगे खातून, अब अपने भाई को कुछ कहती क्यों नहीं हो? क्या तुम्हारे नजदीक यही इंसाफ है? सरदार आला का नुक्ता नजर अहम है। हमें इनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। सरदार आला अगर हैवान, नाइंसाफ और जालिम हो तो हुक्म नहीं मानते। मैं तुम्हें सरदार नहीं मानती और ना ही तुम्हारे हुक्म को। अगर इन्हें ले जाना है तो तुम्हें पहले हमसे टकराना होगा। तो फिर मैं तुम सबको कुचल डालूंगा, मगर फैसला नहीं बदलूंगा। तुम्हें और तुम्हारे फैसले को कुचलने के लिए आ गया हूं मैं, बौलाद सरदार। भाई, अर्तुरुल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था और अब वो हमारा साथी है। ये सब कुछ इस तरह कब तक चलेगा जनाब? अर्तुरुल आज भी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन फिलहाल उसका जिंदा रहना जरूरी है। अगर वो मर गया तो तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। ना मंगोल और ना ही हम किसी और दुश्मन के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं। तो ये कौन सा रास्ता है जिस पर हम चल रहे हैं? अर्तुरुल के साथ शराकतदारी से हमें भरपूर फायदा उठाना है। उसके पास कैकावुस जैसा एक अहम मोहरा है और हमें हमारे किए का सिला भी मिल रहा है। कुछ समझा नहीं जनाब, कैसा सिला? अर्तुरुल ने हमें संदूक हासिल करने का कहा है। वो मंगोलों के खिलाफ ढाल होगा हमारे लिए। अर्तुरुल ऐसा क्यों चाहता है कि वो अहम संदूक हम हासिल करें? हमारे इत्तेहाद के भरोसे के लिए। वो सोचता होगा कि वापस ले सकता है हमसे, मगर जैसे उसने हमें सोना नहीं दिया था, हम उसे वो संदूक नहीं देंगे। फिर शराकतदारी का क्या होगा? उसके बारे में मत सोचो उरानूस। वो अगर भाई भी होता तो इतनी अहम चीजों से वापस ना करता। समझे तो
मैं मालूम करता हूं कि संदूक कब रवाना होगा। तुम सिपाही तैयार रखना, कोताही ना हो कोई। आप बेफिक्र रहें जनाब। सिपाहियों, रिवायत के मुताबिक है, मैं वही अमल करने वाला हूं। आप क्या रिवायत को झुटलाना चाहते हैं अर्तुल सरदार? रिवायात की बुनियाद इंसाफ पर कायम है। अगर इंसाफ से नाबलद हैं तो आप कुछ भी नहीं। कोई भी मेरे कबीले में आकर या मेरे औताक में हुक्म नहीं चला सकता अपना। उसने मेरी बहन पर वार किया तो क्या करना चाहिए था मुझे? सबका मौक़िफ़ सुनना चाहिए था। किसने क्या और क्यों किया, यह सब जानना चाहिए था। अब हम इस हादसे के फरीकैन को सुनेंगे, गवाहान से गवाही लेंगे इस वाक़े की। कौन हक पर है और कौन गलत है, यह सामने आ जाएगा। मैं पहले ही सरदार आला की हैसियत से सही और गलत का पता लगा चुका हूं। तुम्हारे अकेले के करने का नहीं है यह फैसला। और तहकीकात से डर क्यों रहे हो तुम इतना? क्या गलत साबित होने का डर है? तो ठीक है, फिर बुलाइए गवाहन को। लेकिन अगर मैं हक पर साबित हो गया तो सजा की हकदार सिर्फ सलजान खातून ही नहीं, पूरा कबीला इसकी कीमत चुकाएगा। खवातीन को लेकर आए। आपने सिरमा खातून को खंजर क्यों मारा सलजान खातून? मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था। अगर ऐसा होता तो बहुत पहले ही मार देती। भाई के सरदार बनते ही न सिर्फ मेरी बेइज्जती करने लगी, बल्कि दीगर खवातीन से भी हकारत से पेश आती। ये भी तो बताइए कि आपने क्या कहा था? अलंजक और मेरे मुतालिक क्या कहा था, भूल गई क्या? ऐसे अल्फाज कहे थे जो मैं यहां बता भी नहीं सकती। जवाब दीजिए सलजान खातून। ये हमारी पहली बहस नहीं थी भाई। हर दफा इसे आईना दिखाने की कोशिश की, लेकिन इसे कत्ल करने का कभी सोचा तक नहीं मैंने। खंजर पहले इसने निकाला था। मैंने खुद को बचाने की कोशिश की तो छीना झपटी में खंजर से लग गया। क्या ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल। पहले सरमा खातून ने वार किया। सलजान खातून को उनका मुकाबला करना पड़ा अपने दिफा में। खंजर पहले सिरमा खातून ने निकाला वार करने के लिए। सलजान खातून के पास अपने दिफा की कोशिश के अलावा कोई और चारा था क्या? इस झगड़े में अगर खंजर लग गया तो इसे इरादतन नहीं कहेंगे।
आपके कबीले की खवातीन तो सलजान खातून की ही हिमायत करेंगी। मुझे शिकायत है, ये जानबूझकर किया इन्होंने, खून बहाया मेरा। तो क्या आप सच बताएंगी इलबिल की खातून, यह हादसा कैसे हुआ? मैं झूठ नहीं कह सकती, चाहे फरीक मेरी बहन ही क्यों ना हो। खवातीन ने जो कहा सच है। पहले खंजर सिरमा ने निकाला और झगड़े के दौरान वो खंजर सिरमा को लग गया। अगर सलजान खातून को एक कोड़ा भी लग जाता, एक कतरा भी गिरता अगर इनके खून का, तो मैं खून के जिस दरिया में तुम्हें डुबोता, उससे हलाकू खान भी नहीं बचा पाता। सब सुन ले, आज के बाद जुल्म की बुनियाद पर किए गए हर फैसले का जवाब खून से दिया जाएगा। और अब उम्रुल्लाह खवातीन अपने कबीले जा सकती हैं। आप लोग भी जा सकते हैं। तुम यहीं रुको बेबौलत सरदार, मुझे कुछ जरूरी उमूर पर बात करनी है तुमसे। या अल्लाह तेरा शुक्र है, इस मुश्किल से तूने निकाल दिया हमें। बहुत मुबारक हो बेटी। शुक्रिया वालिदा, आखिरकार इंसाफ की जीत हुई। आप मेरी ढाल बनी रही, वरना न जाने क्या होता। कैसी बातें कर रही हो बेटी, जो तुम पर बीती वो हमने भी महसूस की। खुशी इस बात की है कि मेरी वजह से अर्तुरुल भाई के लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी हुई। तुम्हें जालिमों के हाथ कैसे छोड़ देते हम। इलबिल की खातून ने हैरान कर दिया हमें। उम्मीद नहीं थी वो सच बोलेंगी, लेकिन मैं गलत थी। हैरानी की कोई बात नहीं अफसा खातून, हमारे पास गवाह मौजूद थे। जब उसने ये देखा कि हम मुकदमा जीत रहे हैं तो उसने भी हमारा ही साथ दिया। वो हरगिज़ काबिल एतबार नहीं, कब अपनी राह बदल ले कुछ मालूम नहीं। उस पर भरोसा नहीं कर सकते हम। बेटी, सच तो यह है कि उसकी गवाही से ये मसला तवील होने से बच गया। उसने सच के लिए अपने भाई और बहन को नहीं देखा और गवाही देकर ये मामला इंसाफ के साथ हल करवा दिया। जो कुछ उसने किया वो कोई और नहीं कर पाता। अर्तुरुल महसूल का सोना लाया होगा या नहीं? वालिदा, खुदा करे कि ये मसला हल कर दिया हो अर्तुरुल भाई ने। अलंचक मलून मुंह खोले कबीले को निकलने की तैयारी में है। इस खित्ते की बुनियाद हक और इंसाफ पर रखी है। मैं इस सरजमीन को जुल्म से आलूदा नहीं होने दे सकता। अगर कोई नाइंसाफी के रास्ते पर चलेगा तो वो न सिर्फ काई कबीले में बल्कि हर जगह मुझे अपने सामने पाएगा हरीफ के तौर पर। और सरदार आला का मतलब जानते हैं आप अर्तुरुल सरदार? अगर उसकी मुसलसल नाफरमानी हो और उसकी बहन का खून भी बहाया जाए तो वो क्या करेगा? मैं ये सब कभी ना करता। तुमसे ज्यादा मैं सरबराह के फराइज जानता हूं। सरदारी सिर्फ ये नहीं कि हासिल कर लिया जाए मनसब को, आप अपने लोगों को क्या देते हैं ये अहम है। अगर इताअत चाहते हैं तो इंसाफ करना सीखिए पहले। जो मुझे करना चाहिए मैं वही कर रहा हूं। सरदार आला की हैसियत से मेरा साया हर शख्स पर है और उसमें आप भी शामिल हैं।
कमांडर अलंजक सोने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप आज रात तक सोना ना ला सके तो वो कबीले को जलाकर राख कर देंगे, और इस बार मैं भी आपको नहीं बचा सकूंगा। मेरी जिंदगी तक कोई भी शख्स ये हिम्मत नहीं कर सकता कि मेरे कबीले को नुकसान पहुंचाए, और ये बात अलंजक को भी अच्छी तरह मालूम है। इतनी ताकत कोई शख्स नहीं रखता बेबौलत सरदार। आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। खुद पे इतना यकीन ना रखें अर्तुल सरदार। और कुछ नहीं कहना चाहता मैं, लेकिन एक नियाम में दो तलवारें नहीं रह सकती। मेरा हुक्म इस खत्ते में माना जाता है। दूसरे कबाइल के सरदारान की तरह जो फैसला भी मैं करूं, वो फैसला मानना होगा आपको। अब इजाजत दीजिए मुझे, कमांडर अलंजक इंतजार कर रहे हैं। बेबौलत सरदार, दरख्त भी सूख जाते हैं और इंसान मर जाते हैं, इसलिए तकिया ना करें किसी पर। अमीर बहाउद्दीन का अंजाम भूल गए क्या? उसकी मौत भी मंगोलों की तलवार से ही हुई। जिस दिन तुम्हारी गर्दन पर उनकी तलवार आई, उस दिन तुम भी कोई मददगार नहीं पाओगे। मुमकिन है तुम्हें अपने मरने की वजह भी मालूम ना हो पाए। अर्तुल की कोई खबर आई? वो कबीले आ चुका है। क्या वो सोना लाया है अपने साथ? हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली। वो कबीले अकेला आया है। क्या सिपाहियों ने काई कबीले को चारों तरफ से घेर लिया है सुबुताई? सिपाही काई कबीले के नजदीक हैं जनाब। हमले के लिए आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। अगर वो सोना लेकर नहीं आया तो इस बार किसी पर रहम नहीं किया जाएगा। पूरे काई कबीले को तबाह कर देंगे हम। हलाकू खान के पास जो हमें संदूक भिजवाना है, उसे जल्द से जल्द उनके पास भिजवा दो। हो सकता है वो संदूक मिलने से कुछ वक्त तक उनका गुस्सा कम हो जाए। अगर कैकावोस ना मिला तो बहुत बुरा होगा हमारा अंजाम। अलंजक बिल्कुल पागल हो गया है बेटा। सिपाहियों के मारे जाने पे बहुत गुस्से में दाखिल हुआ था कबीले में। भाई उसने खुसूसी तौर पर हमें निशाना बनाकर रखा हुआ है। अगर कुछ न कर सका तो हम पर इल्जाम लगा देगा। इंतकाम लेना चाहता है वो हमसे। अगर कैकावूज उसे ना मिला तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। अगर उसे सोना ना मिला तो वो हर शख्स को अपनी तलवार के नीचे ले आएगा बाबा। अलंजक जानता है कि हमारा कबीला दीगर कबाइल की तरह आम कबीला नहीं है। उसे पता है कि इन इलाकों में उस वक्त तक अमलदारी कायम नहीं कर सकता जब तक हमें फना न कर दे। तो अगर आज उसे कोई बहाना न मिला तो कल फिर किसी दूसरे बहाने के साथ यहां आ जाएगा। लेकिन आप लोग परेशान ना हो। गीदड़ भपकियों से शेरों का कुछ नहीं बिगड़ता।
सिरमा, बस करो, बैठ जाओ। जख्म भी भरा नहीं है तुम्हारा। ये जख्म कुछ भी नहीं, असल जख्म तो आपने दिया है। तुम्हारा मतलब क्या है? कैसे पूछ सकती हैं आप ये? आज तक समझ नहीं पाई मैं आपको। क्या नहीं समझ सकी, बताओ। अगर आप वहां गवाही नहीं देती तो उस सलजान को सजा मिल चुकी होती। क्या मिला आपको ये करके? तो क्या करती मैं? खुल्लम खुल्ला झूठ बोलती सबके सामने, और सभी ने गवाही दी थी वहां। ये तो होना ही था। उनकी हर मुमकिन कोशिश थी कि सलजान को बचा सके, लेकिन मेरी अपनी बहन ने उसके हक में गवाही दी। तो क्या झूठ कहती? क्या झूठी गवाही देना हमें जेब देता है सिरमा? सच छुपता नहीं, वो अपना रास्ता बनाते हुए सामने आ जाता है। ऐसा पहली बार नहीं किया है आपने बाजी। उसने जब मुझ पर हाथ उठाया तो उसे रोका तक नहीं, और आज आपने उसे सजा से बचा लिया। आखिर क्या वजह है इसकी? कोई वजह नहीं है सिरमा, बस बहुत हो गया। अर्तुरुल के आने से पहले तक आप मेरे साथ थी, और उसे देखते ही फैसला बदल दिया आपने। या फिर मुझसे ज्यादा अर्तुरुल की मोहब्बत अजीज है आपको? मैंने कहा था आपसे, अर्तुरुल को फना किए बगैर यहां ना मैं और ना ही आप राज कर सकते हैं। हम आज पूरी दुनिया पर राज करते हैं, तो यहां क्यों नहीं कर सकते? इतने खौफजदा क्यों हो तुम अर्तुरुल से? मैं किसी से खौफजदा नहीं कमांदार। मैंने जो कुछ भी कहा वो सब का सब सच था। सबके सामने मेरे फैसले की धज्जियां उड़ा दी गई। ये उसने मेरे साथ नहीं, आपके साथ किया है। मुझे सरदार आला का ओहदा मिलने पर वो बरहम हो गया है। मेरा ये पंजा मेरी इताअत न करने वाले कई बागियों को दबोच चुका है। अर्तुरुल फिर गायब हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें कई खास चीजें हासिल करनी है। आप यहां सोने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है उस्मान जैसा वाकया फिर से पेश नहीं आएगा। अगर ऐसा हुआ तो मेरे खून के प्यासे सिपाही हाथों में तलवार लिए मेरे हुक्म के मुंतजिर हैं। अर्तुरुल सरदार, ड्रैगोस को मालूमात फराहम कर दी है मैंने। संदूक रवाना हो गया है, सिपाहियों को तफसील भी बता दी है। बहुत खूब। आप अकेले आए हैं सरदार, कि सोना आपके सिपाही लेकर आ रहे हैं?
सोना कहाँ है? तुम्हारा सोना नहीं ला सका मैं। क्या मतलब है नहीं ला सका? क्या मैंने बताया नहीं था कि अगर सोना ना लाए तो तुम्हारे कबीले को जलाकर राख कर दूंगा? बताया था मुझे, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारी इतनी जुर्रत किसके भरोसे पर हुई? क्या तुम जब अपने कबीले गए तो सुना नहीं कि मैं तुम्हारा कबीला तबाह करने वाला था? तुम क्यों मेरा कबीला तबाह करना चाहते थे? तुम्हारे हाथ से केकवुस निकल गया, इसका बदला मेरे कबीले से लेना चाहते हो? मुझे यकीन है कि हलाकू खान तुमसे तुम्हारी इस नाअहली का बदला जरूर लेगा। बस करो, जो तुम्हारा मामला नहीं उसमें दखल ना दो। तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, अब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। अगर मेरे कबीले के किसी फर्द को जरा भी नुकसान पहुंचा तो तुम्हें हलाकू खान के गजब से कोई नहीं बचा पाएगा। इसका क्या मतलब है? मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हें हलाकू खान के गजब से न सिर्फ बचा सकता है अलंचक, बल्कि मंगोल रियासत के बाइख्तियार लोगों के दरमियान तुम्हारी इज्जत भी बढ़ा देगा। तुम्हारी जिम्मेदारी थी सोने को मेरे पास लाना। ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो इतना फायदेमंद है? सुल्तान केकवुस। केकवुस को लाने से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुमसे महसूल का सोना मांगा था। केकवुस कहां से मिल गया तुम्हें? अल्तीन उर्दू के हुक्म पर बरके खान ने अगवा किया था उसे, लेकिन वो अब मेरे पास है और इस वक्त एक महफूज मकाम पर मौजूद है। तो उसे जल्द मेरे पास ले आओ। इत्मीनान रखो अलंचक, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं कि तुम मुझे दौड़ाओ और मैं फौरन दौड़ पड़ूं। पहले तुम्हें मेरी कुछ शराइत मानना होंगी, उसके बाद कहकर उसको हवाले करूंगा तुम्हारे। किसके दम पर तुम ये शराइत रख रहे हो मेरे सामने? मैं वो हूं जिसके हाथ में इस वक्त तुम्हारा वकार है। मुझे वो न मिला जो मैं चाहता हूं तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिल पाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम जो भी कहानी सुनाओगे मैं उस पर यकीन कर लूंगा? तुम सोना तलाश ना कर सके और अपने कबीले को बचाने के लिए केकवुस के बारे में झूठ बोल रहे हो? क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं? मुझे कैद करने का कोई फायदा नहीं। जिलावतन करोगे तो हिजरत कर जाऊंगा, मारोगे तो शहादत पाऊंगा। सिपाहियों से कहो काई कबीले पर हमला कर दे, अर्तुरुल को सऊद के दरमियान ले जाए। सबके सामने मारूंगा मैं। रुक जाओ। यह है सबूत के केकवुस मेरे कब्जे में है। ये वही अंगूठी है जो उन्हें किले चरसलान के साथ सुल्तान का मनसब देते वक्त दी गई थी। देख लो अच्छी तरह। तुम्हारी साख मेरे हाथ में है अलंचक। अगर केकवुस को हलाकू खान के पास लेकर न गए तो तुम्हारे साथ जो होगा वो हम दोनों जानते हैं। अगर हम मुत्तफिक न हो सके
तो मुमकिन है कि हम दोनों ही नुकसान उठाएं, लेकिन नुकसान दोनों में से किसी एक का ज्यादा होगा। अच्छी तरह सोच लेना।